दोस्तों पिछले लेसन्स के अंदर हम लोगों ने फोटोशॉप के हवाले से बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारे टूल्स का मुतालिया किया है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लर्न की हैं। इसी तरह से इस लेसन में भी हम फोटोशॉप की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक जो है वो लर्न करने जा रहे हैं। दोस्तों डिज़ाइंस बनाते हुए क्लाइंट्स के लिए हमें अक्सर कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जिनके अंदर हमें किसी ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर करना होता है। अब दोस्तों ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सी बात लगती है कि एक इमेज जो ऑलरेडी पहले से ब्लैक एंड वाइट है, उसके अंदर कलर किस तरह से फ़िल किया जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ोटोशॉप के अंदर ये काम हम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इस लेसन में मैं आपको बताऊँगा कि हम फ़ोटोशॉप में किसी भी इमेज को, ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर किस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों के सामने इस वक़्त स्क्रीन के ऊपर ये एक इमेज जो है वो आप देख सकते हैं, जो कि एक छोटे बच्चे का इमेज है और ये बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट खिंचा हुआ है। लेकिन ये पोर्ट्रेट जो है, ये जो इमेज है, ये है ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। तो अब हम इस लेसन में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जनाब अली कलर के अंदर। तो चलें चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि हम इस इमेज को किस तरह से कलर कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस इमेज को जो है वो ड्रैग करता हूँ जी फ़ोटोशॉप के अंदर। ये इमेज मेरा फ़ोटोशॉप में आ गया है। मैं क्या करता हूँ जी कि लेयर को रीनेम करता हूँ और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या टेक्नीक यूज़ करेंगे। दोस्तों हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेसन में आप लोगों को फिल लेयर के हवाले से जो है वो बताया था और मैंने कहा था कि ये लेयर जो है ये हमारी बहुत इस्तेमाल होती है और कई टेक्निक्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी लेयर का हम अभी यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा जी और सॉलिड कलर में जाके यहाँ पे कोई सा कलर जो है मैं चूज़ करूँगा। ये मैंने एक मजेंटा के करीब-करीब का कलर जो है वो यहाँ से पिक कर लिया है और ये सॉलिड लेयर एक मैंने ले ली है यहाँ पे कलर की। अच्छा, मैं इसको थोड़ी-सी देर के लिए ऑफ करता हूँ। एक बात याद रखें कि आप जब किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलर करने लगे हैं, तो यहाँ पे टूल्स और फ़ोटोशॉप के अलावा जो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी वो आपकी एस्थेटिक सेंस है। दोस्तों आप लोगों को इमेज को बगौर देखना है, उसका जायज़ा लेना है और खुद से ये डिसाइड करना है कि आप किस जगह पे उस इमेज में कौन-सा कलर फिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये जो हमारा इमेज है, इसके अंदर अगर हम इसको देखें तो बच्चे की शर्ट है जो इसने पहनी हुई है और बच्चे का फेस है, आईज़, लिप्स और फेशियल जो इसके फीचर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। फिर इसकी स्किन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इसकी शर्ट से। ये जो मैंने यहाँ पे एक फिल लेयर ली है, इसको मैंने ऑन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि मैंने फिल लेयर लिया है तो कलर के साथ-साथ मेरे पास यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो मौजूद है और वो है मेरा मास्क। ठीक है? तो दोस्तों मैं क्या करूँगा कि मैं मास्क जो है उसको अप्लाई करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और काम मुझे यहाँ पे करना है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ब्लेंडिंग मोड्स मौजूद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको हम डिफरेंट लेवल्स पे इस्तेमाल करते रहते हैं। ये ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट मोड्स होते हैं जिनके अंदर हम कोई सी 2 लेयर्स को ऊपर-नीचे रख के स्टडी कर सकते हैं और उससे होता क्या है कि जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर के अंदर ब्लेंड हो जाती है। इसीलिए हम इसको ब्लेंडिंग मोड के नाम से या ब्लेंडिंग लेयर के नाम से बेसिकली जानते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। इनको ट्राई करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसकी एक फर्स्ट ऑप्शन ली रिज़ॉल्व। इसके बाद अब मैं अपने कीबोर्ड पे जो डाउन एरो की है, उसको मैं क्लिक करता जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखें डिफरेंट जो यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स है वो आते जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे डार्कन है, मल्टीप्लाई की ऑप्शन है। अब ये मल्टीप्लाई क्या कर रहा है कि ये ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के कलर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी तरह से ये कलर बर्न है, लीनियर बर्न है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इनको आप जब खुद से अप्लाई करके यहाँ पे कोई सी 2 लेयर्स को अप्लाई करके यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों ये जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं ये आप इमेज के ऊपर इमेज रख के भी अप्लाई करके देख सकते हैं, इमेज के ऊपर टेक्स्ट रख के भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ग्राफिक्स यानी कि कोई कार्टून कैरेक्टर है उसको आप मर्ज कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। गर्ज ये कि 2 लेयर्स जिनके अंदर कोई भी कंटेंट है, जब आप उनको ऊपर नीचे रख के ऊपर वाली लेयर पे ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करेंगे, ब्लेंडिंग मोड से होगा क्या कि वो जो ऊपर वाली लेयर है वो मर्ज हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, ब्लेंड हो जाएगी निचली लेयर से।
तो यहाँ पे दोस्तों मैं फिलहाल जो अप्लाई कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है जनाबी अली ओवरले की, इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखें बहुत डिसेंट वे में जो कलर मैंने अप्लाई किया था वो मेरे जो इमेज है उसके ऊपर आ गया। लेकिन अब फिलहाल मसला क्या है कि ये तो मेरे पूरे के पूरे इमेज के ऊपर एक ही सिंगल कलर आ गया है, जबकि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसके डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिफरेंट कलर्स करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, ये जो मेरे पास मास्क पड़ी हुई है इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल आई से क्या होगा आप लोग देख सकते हैं ब्लैक हो गया। ब्लैक होने का मतलब ये है कि जो हमारा जो यहाँ पे मास्क लगा हुआ था वो इन्वर्स हो गया। कंट्रोल आई इज द शॉर्ट की टू इन्वर्स योर मास्क। अच्छा, अब मेरे पास काम बहुत ही आसान है जी। अब मैंने क्या करना है, सिंपली मैंने ब्रश लेना है। यहाँ से मैं एक थोड़ा नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लूँगा, मैं फ़िलहाल सॉफ्ट एजेस वाला एक ब्रश ले रहा हूँ और ओपेसिटी भी मैं फ़िलहाल इसकी 100 ही रख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि ब्लैक और वाइट होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर वाइट और नीचे मैं चूज़ करूँगा, यानी कि फोरग्राउंड कलर में वाइट लूँगा और बैकग्राउंड कलर में मैं ब्लैक लूँगा और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा। सॉरी, ये इस वक्त ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने निचली लेयर के ऊपर अप्लाई कर दिया था। मैंने कहाँ पे अप्लाई करना है, मैंने सेलेक्ट करना है अपने इस मास्क को, और इस मास्क को ये देखें जैसे ही सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ये ब्रश अप्लाई करना शुरू किया तो क्या हुआ जी, यहाँ पे कलर आना शुरू हो गया। दोस्तों बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि जो हमने एक मास्क अप्लाई किया था कलर का, वो पहले था पूरे के पूरे इमेज के ऊपर। अब हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सिर्फ उस एरिया में रिवील कर रहे हैं उसे, उस एरिया में लेके आ रहे हैं सामने जहां पे हमें उसकी जरूरत है। ये थोड़ा सा जरा आपको जो यहाँ पे ब्रश वर्क है वो किसी हद तक एहतियात से करना होगा। वो इसलिए कि आपका जो कलर है वो किसी ऐसे एरिया में ना चला जाए जहां पे आप उसको अप्लाई करना नहीं चाहते। तो ये फिलहाल ये मैं इसके शर्ट के कॉलर के ऊपर बच्चे के और यहाँ पे इस एरिया पे इसको जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। ब्रश साइज में थोड़ा सा छोटा करूँगा जनाब। और ये देखें, आप थोड़ी सी इसको डिटेल से देखिएगा जब भी आप इसको अप्लाई करें, क्योंकि होता ये आमतौर पे कि कलर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। अब जिसमें ये देखें ये एजेस हैं तो यहाँ पे एजेस पे आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा, लेकिन ज़्यादा फिक्रमंदी की बात नहीं है, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर ये मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ, अगर ये बाहर निकल भी गया है कलर मुझसे, तो मैं यहाँ से आके सिर्फ अपना फोरग्राउंड कलर और ब्लैक बैकग्राउंड कलर इन्वर्स करूंगा और दोबारा जब मैं यहाँ पे अपना ब्रश अप्लाई करूंगा तो वो जो मेरा बाहर कलर गया होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं वापस आता हूँ जी, वाइट मैं फोरग्राउंड में रख रहा हूँ, ब्लैक जो है वो मैं बैकग्राउंड में रख रहा हूँ और ये इसकी शर्ट मैं कंप्लीट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि कलर तो ऐड हो ही रहा है, लेकिन कलर के साथ साथ वो शर्ट जो है वो बिल्कुल उसके अंदर ब्लेंड होती जा रही है, यानी कि कलर जो है वो बिल्कुल शर्ट के ऊपर मिक्स हो गया, बिल्कुल ब्लेंड हो गया और उसका एक हिस्सा बन गया। ये देखें जी, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो ये देखें हमने इसको कलर कर लिया। ये कुछ एरियाज थोड़े से रह गए हैं, यहाँ पे मैं ज़रा ब्रश को बड़ा करके यहाँ पे मैं ये देखें ये अप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग कि मैजिकली ये जो हमने शर्ट थी बच्चे की वो पूरी कलर कर दी है। अच्छा जी, अब मैंने फेस को, स्किन को थोड़ा सा जो है वो पेंट करना है, तो वो दोबारा मैं यही प्रोसेस रिपीट करूंगा। मैं क्या करूंगा कि यहाँ से आके एक और नई सॉलिड लेयर लूंगा, थोड़ा सा मैं स्किन के करीब करीब का जो कलर होता है कुछ वैसा कलर जो है वो मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ जी। ये ऑरेंज और मस्टर्ड के करीब करीब हम एक कलर जो है वो ले रहे हैं। अब हम दोबारा वही काम करेंगे कि इसको लेयर को हम लगा देंगे जी ओवरले का ब्लेंड मोड, और अब आप देख सकते हैं कि ये कलर आपका नज़र आना शुरू हो गया है। मास्क पे हम आते हैं और हम प्रेस करते हैं क्या, कंट्रोल आई। जैसे ही कंट्रोल आई प्रेस किया तो ये देखें ये इमेज जो है ये हमारा ब्लैक एंड वाइट में वापस आ गया। अच्छा, ये बात का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि जिस लेयर पे आप काम कर रहे हैं और जिस मास्क पे स्पेशली काम कर रहे हैं उस मास्क को आपने सेलेक्ट किया होगा तो आपका काम ठीक होगा, अदरवाइज गलत जगह पे पेंट हो जाएगा। तो ये जनाबी अली मैं दोबारा ब्रश लेता हूँ और ये देखें मैं यहाँ पे ब्रश को अप्लाई करता हूँ। ये नेक के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सेम मैंने पहले वाला ही ब्रश लिया है, थोड़े सॉफ्ट एजेस वाला ब्रश मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि एजेस जो हैं उनके ऊपर कलर जो है वो हार्ड किस्म का कलर ना अप्लाई हो जाए, सॉफ्टली कलर क्योंकि हम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये देखें जी, हमने जो स्किन है बच्चे की वो भी पेंट कर ली है, उसको भी हमने कलर कर लिया है।
अब ये आप बिल्कुल अपने अंदाजे से और अपनी मर्जी से कोई भी कलर आप जो है वो चूज कर सकते हैं और वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसी तरह से हम थोड़ा सा एक और काम यहाँ पे करते हैं, ये जो आईज हैं बच्चे की, इनको थोड़ा सा मजीद प्योर करने के लिए और प्रॉपर कलर देने के लिए यहाँ पे मैं आता हूँ, वाइट कलर लेता हूँ। अब ये वाइट मैंने लिया और यहाँ पे अगेन मैंने वही वाला काम करना है। यहाँ पे मैं ब्रश लूँगा, इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पे मैं हल्का सा इसको अप्लाई करूँगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, क्योंकि वाइट के ऊपर वाइट अप्लाई कर रहे हैं तो ओपेसिटी थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं यार, ताकि वो क्या हो कि वो ज़रा बुरा ना लगे। ठीक है, ये लें जी। अच्छा, ये मुझे लग रहा है जी वाइट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत ही आसान एक और चीज़ मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ लेयर की। मैं उतनी ओपेसिटी रख लेता हूँ जितने में मुझे जो आईज़ हैं वो ठीक लग रही हैं। तो ये दोस्तों आपने देखा कि पूरे का पूरा पोर्ट्रेट बच्चे का हमने जो है वो पेंट कर लिया है। इसी तरह से हम इसके आईज़ में, इसके आईब्रोज में, यहाँ पे हम इसके लिप्स में कलर दे सकते हैं। इवन कि हम बैकग्राउंड भी इसी तरह से पेंट कर सकते हैं। पूरे इमेज को हम जो है वो कलर के अंदर लेके आ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा इस लेसन में हम लोगों ने एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए, फिल लेयर का और मास्क का इस्तेमाल करते हुए, हमने बड़े आराम से एक इमेज को जो है, ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर में कन्वर्ट कर दिया है। ये तो मैंने एक इमेज आपको जो है वो करके दिखाया है, तो इसका मतलब है कि आप किसी भी ब्लैक एंड वाइट इमेज को अपनी मर्जी के कलर जो है वो दे सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस को डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई गाड़ी का इमेज है और गाड़ी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, तो गाड़ी को जो मर्जी कलर दे दें, रेड दे दें, येलो दे दें, ब्लू दे दें, ब्लैक दे दें। और लोगों की स्किन भी आप पेंट कर सकते हैं। कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है वो लैंडस्केप का, उसके अंदर आप ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। स्काई का या पानी का इमेज है तो उसके अंदर आप ब्लू ऐड कर सकते हैं। तो आप किसी भी इमेज को बहुत रियलिस्टिकली इस टेक्निक को फॉलो करते हुए कलरफुल बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टेक्निक जो है ये पसंद आई होगी। अब आप लोगों ने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी फोटोशॉप की किसी नई टेक्निक या किसी नए टूल के साथ।